मैंने एक कोशिश जो है ना की है वीडियो की सूरत में कि मैंने कहा है कि मैं गरीब मुस्तहिक और उन लड़कियों के लिए कुछ कर सकूं जो हस्बैंड से बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ज़्यादा जो टॉर्चर है कर रहा है, जिनका हस्बैंड ज़ानी है, शराबी है, मार रहा है और उनके पीछे कोई माँ नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई घर नहीं है और वो बेचारी घुट के गला अपना जो है ना वो ज़िंदगी गुजार रही है, गला घोंट के उन हालात से तंग आकर मर मर कर जी रही हैं। तो इसी के लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा औरतें जो है ना वो राब्ता भी कर रही हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं थोड़ी-थोड़ी जो है ना वो उनकी स्टोरी सुनता रहूँ। अभी हमारे पास फंड ज़ीरो है। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन मैं सिर्फ़ लिस्ट बना रहा हूँ कि यार ये बंदा हमारे टारगेट में है, हमारी लिस्ट में आ रहा है। तो वो ऐड ऑन होता जा रहा है। अगर वो 10 साल से तकलीफ़ काट रहा है, तो उसे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने हमें कल ही फंड्स दे दिए तो हो सकता है परसों ही ये शेल्टर होम्स जो है ना वो बन जाए। लेकिन एक लिस्ट बनती रहेगी ना तो लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और उन लोगों को भी एक होप मिलती रहेगी। यहाँ मैं आपको एक हकीकत बताऊँ ना तो हमारे मुल्क में ना सच्चे लोग कम हैं, झूठे ज़्यादा हैं, माज़रत के साथ। ये हमारा कुछ इस तरह का है। अभी मैंने रिसेंटली जो है ना वो एक औरत से एक लेडी से जो है वो वीडियो कॉल पे सारी बात हुई, तो वो बड़ी दुखी थी मेरे सामने, वो बड़ा रो रही थी, बड़ा कुछ कह रही थी कि मेरी शादी को 3 साल हुए हैं, टॉक्सिक है, मेरी मदर है, वो नहीं चाहती कि मैं डाइवोर्स लूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बाहर ज़िना करता है, शराब पीता है, ये करता है, वो करता है। देखिए ये वन साइड स्टोरी है। मैंने वन साइड पूरी स्टोरी सुनी, वन साइड स्टोरी लेकिन उनकी आँखें और बातें मैच नहीं हो रही थी। ये भी आप किसी एंग्ज़ायटी वाले बंदे से मिलेंगे ना, जो ओवरथिंकर है, वो आपको फ़ौरन पकड़ लेगा। तो आपने एंग्ज़ायटी वाले और ओवरथिंकर बंदे से बहुत सोच के झूठ बोला है। मुझे उनकी बातों से वो चीज़ें हो रही थी कि 3 साल में जो है वो एक बच्चा भी हो गया और फिर भी जो है, ये औरत कह रही है कि इस तरह जो चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस तरह ख़राब हो रही हैं। मुझे कहीं न कहीं डाउट आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, आप अगर क्या चाहती हैं मुझसे? मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरी खुला करवा दें। आप किसी वकील को जानते हैं या मेरी मदद करें कि मुझे इतने पैसे दें, ये करें। मैंने कहा देखिए जी फंड्स तो हमारे पास ज़ीरो है। लेकिन आप जो कह रही हैं इस मैं अगर अभी आपकी बातों पे अमल करके करता हूँ, तो मैं शैतान बन जाऊँगा। मुझे एक दफ़ा आपके हस्बैंड से बात करनी है और एक दफ़ा उनका भी मौक़िफ़ लेना है क्योंकि स्टोरी दोनों साइड की सुन के इंसान फ़ैसला करता है ना, ये दोनों दोनों साइड स्टोरी सुन के जो है वो मशवरा देता है। तो मुझे उनकी बातों से ना ऐसे-ऐसे जब वो एक इंसान आपकी आई बॉल मूवमेंट बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। मुझे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। तो मैंने जब बातें सुनी, तो फिर मैंने कहा अच्छा अगर आपकी डाइवोर्स हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगी? कुछ नहीं मैं अपनी अम्मी के घर रहूँगी। तो मैंने कहा कोई आपके पास कोई और रिश्ता, कोई इंसान जो जो आपसे शादी के लिए तैयार हो? पहले तो सोचती रही, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर मैं आपका निकाह करवा दूँगा किसी से। तो मैं इस शर्त पे आपकी डिवोर्स लेके दूँगा कि फिर आपका निकाह अगला मैं करवाऊँगा, अपनी मर्ज़ी से करवाऊँगा, अपनी मर्ज़ी के बंदे से करवाऊँगा। नहीं, नहीं सर एक जानने वाला है मेरा और वो ना मुझे जानता है और वो मेरे से निकाह कर लेगा, वो मेरे से शादी कर लेगा। अच्छा, मैंने कहा वो जानने वाला कब से है? नहीं वो बस ऐसे ही। मैंने कहा कब से है? कब से? जी, वो 2 साल से है। मैंने कहा आप अभी तो कह रही हैं कि आपकी शादी को टोटल 3 साल हुए हैं, 2 साल में आपका जानने वाला भी निकल आया, तो 2 साल वाला जानने वाला, आपका जानने वाला बनने से पहले भी 1-2 साल तो उसने लिए होंगे, तो टोटल 3-4 साल लगा दें। 3-4 साल तो आपकी शादी को हुए और 3-4 साल ही आपने जो है वो अपनी ज़िंदगी को इस तरफ डाल दिया, तो फिर आपको लगता है आप घर बसा सकती हैं, आप घर नहीं बसा सकती। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना वो करेंगी, अपना वक़्त भी ज़ाया करेंगी और हमारा वक़्त भी ज़ाया करेंगी। खुदा के लिए समझिए इस चीज़ को कि ये हमने जो सर्विसेज़ का आगाज़ करना है या जो हमने एक शेल्टर होम्स बनाने हैं, पहली चीज़ ये कि यहाँ कोई इस तरह की औरत हम नहीं रखेंगे। हमने उसी औरत को रखना है जिसका सच में कोई नहीं है, जिसका टाँका-बीड़ा पहले फ़िक्स है, वो करे अपनी मर्ज़ी के साथ। उसकी वो ज़िंदगी है, उसकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इतनी तो अकल समझ होनी चाहिए कि एक औरत पहले रिलेशनशिप में है, तो वो कैसे अपना घर बसा सकती है। आपकी माँ बिल्कुल ठीक कर रही है, आपकी डिवोर्स नहीं करा रही, आपकी खुला नहीं करा रही, लेकिन आपने हालात ऐसे पैदा कर देने हैं कि आपकी खुद ब खुद खुला हो जाएगा। आपने अपने मर्द को बुरा बना के रख देना है, वो आपको मारने पे आ जाएगा, गालम-गलौच पे आ जाएगा। औरत बनाती है मर्द को, आप तो चाहती नहीं घर बसे। मैंने इतनी उसको बातें की, इतना कुछ समझाया, सिखाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस औरत के जो है ना वो सर पे जूं भी रेंगी हो, क्योंकि उसने एक माइंडसेट बना लिया कि उसने अलग होना है। तो खुदारा ऐसी लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि उन लड़कियों का हक ना खाएं, क्योंकि अभी तो हमारे पास ज़ीरो फंड्स है। अभी तो हम कोशिश करना शुरू हैं। आप अभी से ही ऐसी आ जाएँगी तो हम मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगा। मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगा कि यार मैं कुछ करना कुछ चाहता था, ये तो कुछ और ही हो रहा है। तो खुदारा उन लोगों के साथ ज़्यादती ना करें। आपकी मेहरबानी, अगर आपको इतनी ही किसी से मोहब्बत है, किसी को आपसे इतनी मोहब्बत है, तो वो इतना दमख़म रखे कि आपका पहले खुला करवाए, लेकिन ये ज़्यादती है, ये ज़ुल्म है,
तो जो किसी के निकाह में होके किसी के साथ हो सकती है, वो किसी के निकाह में फिर किसी और के साथ भी हो सकती है। मर्द ये सोचता है, जो भी तो वक़्ती तौर पे नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा, खुदारा ये ज़्यादती ना करे। किसी की बीवी है, जिसकी बीवी है उसी के साथ ही रहे। मर्द की आन-शान सब कुछ स्ट्रेंथ उसकी औरत होती है। जब उसकी औरत ही ऐसी निकल आए तो वो बेचारा क्या करेगा? अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और खुदारा चीटिंग कभी भी किसी के साथ ना करें। ये जस्टिफाइंग नहीं है, चीटिंग जस्टिफाइंग नहीं है। मैं किसी इंसान को चीटिंग करने वाले इंसान को मैं इस होम्स में कभी भी जगह नहीं दूँगा, 1 इंच भी जगह नहीं दूँगा। भले वो जो मर्ज़ी करे, भले वो जितनी मर्ज़ी माफ़िया माँगे, माफ़ी माँगना अल्लाह से है, हमसे नहीं है, हम नहीं आपके लिए कुछ कर सकते। नहीं करेंगे, मैं कभी भी नहीं करूँगा। मेरे इस मामले में रूल्स बड़े सख्त हैं। मैं समझता हूँ ऐसे इंसान को आप ज़ीरो टॉलरेंस के साथ डील करो, ट्रीट करो कि जिसने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की, वो उस इंसान की भी फिर ज़िंदगी बर्बाद होनी चाहिए, उसके भी ऊपर भी लानत पड़नी चाहिए। उसको भी इस दुनिया में सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए और उस जगह भी अगर शरई कानून नाफ़िज़ हो जाए ना, तो जो इस तरह की औरतें, मर्द होते हैं ना, उनकी हद क्या है? संसार करना कि यहाँ तक उनको ज़मीन में दसा के पत्थर मार-मार के मारना, ये है। तो आपसे फिर है कि आपको कोई करे, नहीं करेंगे माज़रत के साथ। ऐसे लोग राब्ता ना करें। बाकी तमाम लोग जो है वो दुआ करें और फंड्स के लिए कोशिश करें कि हम फंड्स अरेंज कर सकें और इस तरह की जो है ना वो चीज़ बना सकें ताकि तमाम जो है वो औरतें जो बहुत ज़्यादा दुःख, ज़ुल्म, ज़्यादती बर्दाश्त कर रही हैं, उनके लिए कुछ हो सके। तो वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और जो लोग हमारे स्टाफ़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो हमें व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। जो लोग हमें डोनेशन देना चाहते हैं, वो हमारे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।